हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की गाइस हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है 3 ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ, यानी कौन सी वो 3 ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। इस टॉपिक को लेकर आज की ये रीडिंग है गाइस। हमारे पास है 3 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। अच्छे से मेडिटेट कीजिए और अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर देखिए कि कौन सी वो 3 ब्लेसिंग्स है जो आपकी लाइफ में डिवाइन ऐड करने वाले हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, उससे सेलेक्ट करके आप अपनी इस पिकाकार रीडिंग को सुन सकते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ सबसे पहले आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी वो 3 बिग ब्लेसिंग्स हैं जो उनकी लाइफ में आने वाली हैं। चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे कार्ड आपके लिए है वो है आई एम प्रेजेंस। आपने अपने लिए पाइल नंबर 1 जो कार्ड सेलेक्ट किया है, जो पाइल सेलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में सबसे पहली यहाँ पे ब्लेसिंग आने वाली है वो ये मुझे दिख रही है कि आप अपने पास्ट के टफेस्ट एक्सपीरियंस को, अपने पास्ट के ट्रॉमा को, अपने पास्ट के सैड एक्सपीरियंस को अपनी पावर बनाने वाले हो। कहते हैं टर्न योर पेन इनटू योर पावर, यानी कि आप अपने पावर में आने वाले, यानी कि जो भी पाइल नंबर 1 अभी तक आप खुद को जो भी जजमेंट, जो भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उससे अब आप बाहर निकलने वाले हो। और पास्ट की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ठीक है, वो और फ्यूचर की जो भी चिंता है उसको यहाँ पर अब आप छोड़ के प्रेजेंट टाइम में रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पे है हीलिंग। पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में आ रही है और ये हीलिंग आपको आपकी सैडनेस से बाहर निकालेगी। आप ये चीज़ समझ पाओगे कि डिवाइन ने आपकी लाइफ में ये टफ टाइम लाया था तो क्यों लाया था। आपकी लाइफ में इतना बड़ा लेसन, इतना बड़ा जो दुख आपकी लाइफ में डाला गया वो क्यों डाला गया, उसके पीछे की जो पूरी एक स्टोरी है वो यहाँ पर आपको दिखने वाली है और समझ में आने वाली है। आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं पाइल नंबर 1 कि अब आप पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, पहले से ज़्यादा इमोशनल, मैच्योर, पावरफुल और स्टेबल अपने आप में बनने वाले हैं। ये मैं कहूँगी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है पाइल नंबर 1 जो आपकी लाइफ में सबसे पहले आने वाली है। आप स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। पास्ट की कोई भी बात अब आपको बॉदर नहीं करेगी। पास्ट की कोई भी चीज़ अब आपको यहाँ पर एक गुस्से में लेके आ आएगी। इससे पहले अभी आप पास्ट की बातें सोच के सैड हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह बातें आपके माइंड में चल रही थी। बट अब जब पास्ट आपकी लाइफ में आएगा तो अब आप यहाँ पर गुस्सा करोगे, नाराज़गी होगी यहाँ पर आपकी उन लोगों के प्रति जिन लोगों के लिए आप अभी तक परेशान हो रहे थे, चिंता कर रहे थे कि कैसा है, क्या पर्सन था, उसने क्या किया मेरे साथ। एक इतना बड़ा इमोशनल ट्रॉमा, क्योंकि जब हम अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं तो चीज़ें हमें अलग दिखती है। लेकिन अगर पाइल नंबर 1 मैं आपसे एक सब मतलब जो मुझे आपके लिए यहाँ पर महसूस हो रहा है, आप ये सोचिए कि जो सिचुएशन आपने झेली है, जो सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस की है पाइल नंबर 1, अगर यही आप देखते कि आपके किसी अपने के साथ हो रही है, किसी दोस्त के साथ हो रही है, तो आप उस वक्त उसको क्या समझाते। आप उस वक्त वो जो पर्सन उसको परेशान कर रहा है, जो उसको दुख दे रहा है, जो उसको एक डिप्रेशन और ट्रॉमा की तरफ धकेल रहा है, उसको वहाँ पर लेकर जा रहा है, उस मुकाम तक लेकर जा रहा है जहाँ पे उसका मन, उसकी आत्मा तक टूट रही है, तो आप यहाँ पर उस पर्सन को तो क्या समझोगे, उसको बुरा समझोगे, उसको नेगेटिव समझोगे उसकी लाइफ के लिए। ऐसा ही आप अब ये समझने वाले हो, देखने वाले हो कि होता है ना, जब चीज़ें दूसरों के साथ हो रही होती तो हम उसको अच्छे से जजमेंट दे पाते हैं कि पर्सन आपके लिए सही नहीं है। आप एक हेल्दी डिस्टेंस रखिए। नेगेटिव पर्सन है, ग्रोथ रोक रहा है, आपको इमोशनल ट्रॉमा दे रहा है, आपको जजमेंट में लेकर जा रहा है। लेकिन जब हम उस सिचुएशन में होते तो हम सोचते हैं ये पर्सन है नहीं, ये हमारा प्यार है, हम इसे पसंद करते हैं, हमारा इसके साथ कनेक्शन है, कनेक्शन बना रहे, रिश्ता बना रहे। और इसके लिए न जाने क्या कुछ सहते हैं, कितने बार अपनी रिस्पेक्ट को खोते हैं और कितने बार खुद को बहुत ज़्यादा
एक ऐसे दुख में डाल देते हैं जिस दुख से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और अब आप सबसे बड़ी उस ब्लेसिंग को अचीव कर रहे हो जहाँ पर आप फाइनली लेट गो करने वाले हो, फाइनली इमोशनली उन चीज़ों से, उस डर से, उस दुख से खुद को यहाँ पर आज़ादी देने वाले हैं पाइल नंबर 1। ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। ये सबसे पहली ब्लेसिंग है आपकी लाइफ की। चलिए अब मैं और कार्ड से देखती हूँ और क्या ब्लेसिंग आ रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए। चलिए पाइल नंबर 1 और क्या ब्लेसिंग है जो आ रही है। पाइल नंबर 1, सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप्स, तो यानी कि पाइल नंबर 1 आप देखिएगा आपकी लाइफ में यहाँ पर अब सच्चे और अच्छे रिश्ते आने वाले हैं। यानी कि ऐसे लोग आपकी लाइफ से अब कनेक्ट होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं जो कि ऑनेस्ट हैं, जो ऐसे नहीं हैं कि आज हैं कल नहीं, अच्छे टाइम में आपके साथ है, बुरे वक्त में आपको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो रिश्ते आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो ब्लेसिंग्स होंगे, वो आपके लिए ऊपर वाले का तोहफा होंगे, क्योंकि वो ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे और ये ऐसे कनेक्शन होंगे जो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, प्यार हो सकता है, नया कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई नई शुरुआत जो आप यहाँ पर करने वाले हो। और ये कैसी शुरुआत है, ये है सेकेंड हाउस रिसोर्सेज, यानी पैसा, स्टेबिलिटी, करियर। और उस करियर को बना पाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है गाइस, जितनी भी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है, वो मजबूती। अगर मैं कुल मिलाकर यहाँ पर कहूँ आपके लिए पाइल नंबर 1, तो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि आप अब ऐसी यात्रा में चल रहे हो जो यात्रा आपको लेकर जाने वाली है किस तरफ, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की तरफ, आपके रिसोर्सेज बढ़ाने की तरफ, आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ। और ये जो रिश्ते यहाँ पे मजबूत होते हैं मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये सेल्फ लव है, यानी आप खुद को यहाँ पर समझोगे। आपने अपने आप को जितना भी डाउन महसूस कराना था आप करा चुके हैं पाइल नंबर 1। जितना भी खुद को जजमेंट देना था, जितना भी खुद को अकेला समझना था, आप समझ चुके। अब आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन के अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एक ऐसी यात्रा में निकल रहे हो जहाँ पर आप दिखा दोगे कि समय बदलता है, हर समय आंसू नहीं रहते, हर समय दुख नहीं रहता। जब अपना टाइम आता है तो पूरी दुनिया देखती है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे पहली ब्लेसिंग है जो आप देख पा रहे हैं कि आप अपने पास्ट से खुद को रिकवर करेंगे, आगे बढ़ेंगे और खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। सेकंड यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपके लिए है कि आप स्ट्रेंथ गेन करेंगे अपने रिसोर्सेज में, अपने फाइनेंसेस में, अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप में, और खुद के साथ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बाउंडिंग बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, सेल्फ लव में जाएंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी प्यारी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अब आप यहाँ पर खुद को प्यार करने लगे हैं। चलिए अब लास्ट ब्लेसिंग देखते हैं क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। तीसरी ब्लेसिंग क्या है पाइल नंबर 1 के लिए? फ्रीडम। अब आप यहाँ पर खुद को फ्री करने वाले हो। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे रीडिंग की स्टार्टिंग में कहा कि अब आप अपने आप को फ्री कर रहे हो अपने इमोशनल ट्रॉमा से, अपनी उन एंजाइटी से जो आपके अंदर फीड कर दी गई थी आपके अपनों के द्वारा, या फिर आपके आसपास के कुछ लोगों ने, या फिर आपके पास के कुछ टॉक्सिक कनेक्शन ने जो आपके अंदर एक एंजाइटी भर दी थी, एक डिप्रेशन जैसी सिचुएशन जो आपने हैंडल करी है पाइल नंबर 1, उससे यहाँ पर आपको मिलने वाली है फ्रीडम। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आपके साथ है। कहते नहीं, समय हमारा आ चुका है। तो पाइल नंबर 1 आप बिल्कुल रेडी हो जाइए अपनी सक्सेस को देखने के लिए, बिल्कुल रेडी हो जाइए नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर जो आपका टाइम शुरू हो रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे पाइल नंबर 1, बहुत बहुत लकी टाइम यहाँ पे शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं कहते कि ईश्वर ने अब यहाँ पर आपको सिर्फ गुड कर्मा का रिजल्ट देना है। आपने जो भी अपनी लाइफ में मेहनत की है, दूसरों के लिए सच्चा दिल रखा है, उसका यहाँ पर अब आपको कहते हैं रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि जब कोई धोखा खाता है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर छल कपट नहीं है। और आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है पाइल नंबर 1। आपको धोखा मिला है परिवार से, रिश्तों से, अपनों से, जिसको आपने प्यार किया उससे। काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपने यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉमा देखे हैं। तो अब उस ट्रॉमा का
आपको यहाँ पर रिलीज़ कर देना है उस चीज़ों को, क्योंकि फ्रीडम आपको मिल रही है, स्ट्रेंथ आपको मिल रही है और आपकी लाइफ में अब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या आने वाली हैं 3 अपकमिंग ब्लेसिंग्स। वेलकम पाइल नंबर 2। लेट्स सी पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन सी हैं 3 अपकमिंग ब्लेसिंग्स। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। डेफिनेटली पाइल नंबर 2, अगर आप यहाँ पर कोशिश कर रहे थे अपने चक्रा बैलेंस करने के लिए, कोशिश कर रहे थे डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, या फिर आप में से बहुत से लोग ईश्वर से मिलने की इच्छा रखते हैं, कहते नहीं दर्शन हो जाए मुझे मेरे प्रियतम के, दर्शन हो जाए मुझे मेरे श्यामा श्याम की, यानी जिसको भी यहाँ पर आप मानते हो, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन के आ रही है। और ये अवेकनिंग कैसी हो सकती है पाइल नंबर 2, जहाँ पर आप ये चीज़ समझ जाओगे कि हर जीव जंतु में ईश्वर है और हम भी ईश्वर का अंश हैं, ऐसे ही वो भी ईश्वर का अंश हैं। कुछ ना कुछ डिवाइन एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको हो सकता है पाइल नंबर 2, और ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा अवेकनिंग की तरफ लेकर जाएगा। आप जिस भी ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, मुझे दिख रहा है उनके साथ आपका यहाँ पे कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और आप में से जो भी लोग कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली ये ट्रैवल कैसा हो, तीर्थ स्थल का ट्रैवल, यानी कि जहाँ पर कोई फेमस मंदिर हो, जहाँ पर कोई फेमस ऐसी जगह हो जो ईश्वर से जुड़ी हुई हो, ऐसे धार्मिक स्थानों पर आप जो यात्रा करने के लिए जो ड्रीम देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, वो मुझे पूरा होता दिख रहा है। ठीक है, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो यहाँ पर है ही है, ट्रैवल भी है। यहाँ पर कैसे स्थानों पे आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई ऐसा मंदिर जहाँ पर आप हमेशा से जाना चाहते हो, कोई ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ पर जाने के लिए आपने प्लानिंग कर रखी है, वहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। और ये आपके लिए ऐसी ब्लेसिंग होगी जिसका आपने सपना देखा है। नहीं, मुझे बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर मंदिर जाना चाहते हैं, जैसे कोई जगन्नाथ जी के मंदिर जाना चाहता है, कोई द्वारिकाधीश के मंदिर जाना चाहता है, कोई मंदिर है यहाँ पर, कोई केदारनाथ जाना चाहता है। और जो ऐसे मंदिर जाने के लिए जिसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में उस मंदिर को देखता हो, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखता हो कि एक दिन मैं भी यहाँ पे जाऊँगी, एक दिन मैं भी यहाँ पे जाऊँगा और उस एक्सपीरियंस को फ़ील करूँगा। बहुत सारे लोग जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ईश्वर का नाम जाप करते हैं, उनको भी यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस होने वाला है। ये है सबसे बड़ी और पहली ब्लेसिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए। नेक्स्ट मैं देखती हूँ और क्या ब्लेसिंग है। लेट्स सी पाइल नंबर 2। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है मोशन, यानी कि अब यहाँ पर अगर आपकी ज़िंदगी किसी डिवाइन टाइमिंग की वजह से रुकी रुकी चल रही थी, यानी कि हो सकता है कि आपको करियर में सक्सेस ना मिल रही हो, आपको रिश्तों में सक्सेस ना मिल रही हो, आप जहाँ भी हाथ लगा रहे हो वहाँ पे आपको हानि ही हानि मिल रही हो, लॉस ही लॉस मिल रहा हो। यानी कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, मैंने अपनी फैमिली में अपनी भाई बहनों के लिए कुछ किया, वहाँ पे जैसे में मुझे ज़ीरो रिस्पॉन्स मिला, कुछ नहीं मिला मुझे वहाँ से। मेरे पेरेंट्स ने भी कभी उतना एक्नॉलेज नहीं किया, मेरे रिश्तों में भी मुझे कभी वो वैल्यू नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, मेरे करियर ने भी मुझे उतना सपोर्ट नहीं किया। बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव होने के बाद भी पाइल नंबर 2 आप हमेशा ईश्वर के लिए समर्पित रहे हो, ईश्वर के लिए पॉजिटिव रहे हो कि वो कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। तो अब आपकी लाइफ में गति आने वाली है, ज़िंदगी के चलने वाली है। जो रुकी रुकी ज़िंदगी थी, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, जो भी अभी आप स्ट्रकनेस महसूस कर रहे थे पाइल नंबर 2, वहाँ पे मोशन आ रहा है, मूवमेंट आ रही है, फ्लो आ रहा है, चीज़ें अब चलने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए रीबर्थ। यस डेफिनेटली, बिल्कुल देखिए सेकेंड ब्लेसिंग यही आ रही है आपकी, रीबर्थ अब होने वाला है चीज़ों का, अचीव करोगे आप। अब अचीवमेंट का टाइम आ चुका है, बहुत हो गया इंतज़ार, बहुत हो गया रेस्ट। अब यहाँ पे आप कुछ ऐसी, क्योंकि पाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा विजडम आपके पास है,
बहुत ज़्यादा मैसेज आपके पास हैं जो आप लोगों को देना चाहते हो, बताना चाहते हो। आप हो सकता है एक राइटर भी हो, पाइल नंबर 2 हो सकता है कि आप लोगों को कैसे लाइफ़स्टाइल रखनी है, कैसे अपना माइंडसेट रखना है, इसके ऊपर हो सकता है आप कुछ लिखते भी हो। कोट हो सकती है, कोई किताब हो सकती है जो आप लिख रहे हो, किसी को ना पता हो, लेकिन आप छोटी-छोटी बातों को नोट कर रहे हो, चोरी-चोरी अपनी किताब को लिख रहे हो। और ये जो बुक है, ये जो चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो, जो मैसेज आपके पास है विज़डम को लेकर, पावर को लेकर, इमोशनल हेल्थ को लेकर, ये अब स्प्रेड होने का टाइम आ रहा है। यानी कहते नहीं, अब चमकने का टाइम है। गति धीरे-धीरे अब आपकी ज़िंदगी में आ रही है। ये आपके लिए थी दूसरी ब्लेसिंग। अब मैं देखती हूँ थर्ड नंबर पे क्या है ब्लेसिंग पाइल नंबर 2 के लिए। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए क्या है ब्लेसिंग्स। नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में आ रहा है पाइल नंबर 3, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी पर्सनालिटी बदलने वाली है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, डिवाइन एक्सपीरियंस, लाइफ में अब एक गति जो आने वाली है, जो चलने लगने वाली है आपकी ज़िंदगी, जो कहते हैं रुकी रुकी सी ज़िंदगी अब चलने वाली है जो आपकी, वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव होने वाला है। इतना पॉजिटिव होने वाला है कि आप यहाँ पे खुद को ईश्वर से जोड़ते हुए दुनिया के काम करते रहो। यानी आप देखा होगा आपने कि बहुत, या तो बहुत कोई संसार में रहता है या फिर बहुत ज़्यादा वो आध्यात्म में रहता है, लेकिन आप ऐसे पर्सन बनने वाले हैं पाइल नंबर 2 जो आध्यात्म को और संसार को साथ में लेकर चलता है। यानी आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप कितना ज़्यादा ईश्वर के करीब है, कितना ज़्यादा उनके फेवरेट हैं, लेकिन आप दुनिया में रहते हुए, दुनिया के लिए काम करते हुए ईश्वर के हमेशा फेवरेट और करीब रहने वाले हैं। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल नंबर 2 आपकी। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोस मिलते रहें। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या है 3 अपकमिंग ब्लेसिंग फॉर पाइल नंबर 3। वेलकम पाइल नंबर 3। लेट्स सी पाइल नंबर 3 की लाइफ में कौन सी हैं आने वाली 3 अपकमिंग ब्लेसिंग्स। फर्स्ट कार्ड है पाइल नंबर 3 आपके लिए लाइफ पर्पस। यानी अब आप अपने जीवन में जो उद्देश्य पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर दुनिया में भेजा गया है, अब उसकी तरफ की आपकी यात्रा शुरू होने वाली है। आप अपने जीवन के उस मकसद की तरफ अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं जिसके लिए आप परेशान थे कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रही, कैसे होगा, क्या होगा। अब आप धीरे धीरे अपने उस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपका टारगेट सेविंग्स करना है तो आप सेविंग्स कर पाओगे। आपका टारगेट अगर लोगों को खुशियाँ देना है तो आप लोगों को खुश कर पाओगे। आपका टारगेट अगर फेमस होना है तो आप हो पाओगे। यानी जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, जिस चीज़ को अपने जीवन का आधार मानकर आप अपनी लाइफ को लेकर जा रहे हैं पाइल नंबर 3, उसकी तरफ आपके कदम बढ़ेंगे। आपके जीवन का उद्देश्य यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप पूरा करोगे। बहुत जल्दी आपको कोई हिंट मिलने वाला है। अगर आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानती नहीं हूँ कि मैं आखिर इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ या आई हूँ, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए। आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिलने वाला है। हो सकता है कोई छोटी सी एक घटना, कोई छोटी सी एक लाइन आपको मोटिवेट कर दे आपके जीवन के उद्देश्य की तरफ। वो किसी की सेवा का उद्देश्य हो सकता है, ईश्वर के प्रति समर्पण का उद्देश्य हो सकता है, या फिर सक्सेस का, कामयाबी का उद्देश्य हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का उद्देश्य हो सकता है। आपको अपकमिंग टाइम में आपके जीवन का उद्देश्य मिलने वाला है। अगर आप जानते हो कि आपको क्या करना है अपने जीवन के साथ, तो आप उसकी दिशा में अब आगे बढ़ने वाले। यानी कि अब आप देखोगे, यस मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। जो अभी तक आप सोच रहे थे मैं अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ मेरे कदम नहीं बढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पर कदम बढ़ रहे हैं और आप अपने उस उजाले की तरफ जा रहे हो, उस प्रकाश की तरफ जा रहे हो जो है आपके जीवन का उद्देश्य। चलिए अब मैं देखती हूँ और क्या है ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 क्या है और ब्लेसिंग्स आपके लिए। वन मोर।
लेट्स सी पाइल नंबर जुपिटर अबंडेंस। पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में आ रही है बहुत सारी अबंडेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लग्जरी एक्सपीरियंस करोगे, यानी खाने पीने के सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल सारी चीज़ें आपके पास हैं, अच्छे गैजेट्स आपके पास हैं, अच्छा है ना, एसी वाला अच्छा कमरा आपके पास है। ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है अब आपकी लाइफ में आ रही हैं। और ये कैसे आ रही हैं? पूरी तरह से आपकी अपनी होकर आ रही हैं, यानी कि अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो चीज़ें चल रही हैं वो बैलेंस में होकर आपके पास आ रही हैं। और ये ट्रैवल भी है, यस, एक्सप्लोर करना भी है, ट्रैवल करना भी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोगों का यहाँ पे लाइफ पर्पस ट्रैवल करना भी है, घूमना फिरना भी है, प्रकृति को देखना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है, दुनिया देखनी है, या फिर जो आपकी पर्टिकुलर कंट्री है आप उसको भी यहाँ पे देखना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो। और घूमना फिरना तो तभी हो पाता है जब बहुत सारा पैसा हो, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी लाइफ में चल रही हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है, स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है, और आप अपना लाइफ पर्पस ट्रैवल अच्छे से एक्सप्लोर करोगे। और आपके लिए यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी, यानी नहीं, आप यहाँ पर अपने जीवन को अब जीने वाले हैं। पाइल नंबर 3, यानी अभी तक जो आपने अपनी लाइफ को बस करें चल रही है, बस चल रही है, ऐसा अब आपकी लाइफ नहीं रहने वाली। अब आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत ज़्यादा एडवेंचर, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सक्सेस। पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में मुझे आती दिख रही है। और ये सक्सेस आपको इतनी पैसा देने वाली है, इतनी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने वाली है कि अब आप यहाँ पर खुल के ट्रैवल करोगे। आप में से बहुत से लोग का यहाँ पे सपना होगा हर जगह ट्रैवल करने का, क्रूज़ पे ट्रैवल करना है, प्लेन में ट्रैवल करना है, माउंटेन्स पे जाना है, कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, जो भी आपके यहाँ पे ड्रीम्स हैं एक्सप्लोर करने को लेकर, वो यहाँ पर मुझे कंप्लीट होते और पूरे होते दिख रहे हैं। लेट्स सी नंबर 3 पे कौन सी ब्लेसिंग है जो पाइल नंबर 3 के लाइफ में आ रही है। पाइल नंबर 3 कौन सी ब्लेसिंग आ रही है? साइंस एंड रिमाइंडर्स, यानी कि अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स, सॉरी मैं बोल रही हूँ सिम्टम्स, ऐसे सिंबल दिखने वाले, यस, ऐसे सिंबल दिखने वाले, ऐसे रिमाइंडर्स यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं, जहाँ पर आप यहाँ पर चीज़ों को देखोगे कि कोई चीज़ आपको याद दिला रही है, नहीं, नॉक नॉक किया जाता है, ऐसे अब आपको यहाँ पर आपकी डेस्टिनी नॉक नॉक करने वाली है। और वो नॉक नॉक क्या करने वाली है कि देखो आपके लाइफ का पर्पस ये है, अब कैसे होगा, जैसे आपने सोचा कि मुझे यहाँ ट्रैवल करना है, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसा करना है, फिर आप नेक्स्ट सेकंड सोचो कि मेरे पास उतनी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है पैसे की कि मैं वो कर पाऊँ, या फिर मैं वहाँ पे जा पाऊँ, या फिर ऐसा कुछ हो पाए। तो आप देखोगे कि आपको ऐसी रिसोर्सेज दिए जाएंगे, आपको ऐसी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, पैसा दिया जाएगा, स्टेबिलिटी दी जाएगी, ट्रैवल करने के लिए सब कुछ जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, और आप कर पाओगे। कहते नहीं, जब ईश्वर को हमसे कोई कार्य कराना होता है तो वैसी सिचुएशन बना देते हैं, सारे रिसोर्सेज दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके घर में कोई बच्चा है, आप चाहते हो कि ये बच्चा पेंटिंग करे, तो आप उससे कहोगे बेटा पेंटिंग करो, ठीक है, और साथ ही साथ आप उसको पेंट ब्रश, कैनवास, उसको कलर्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराओगे, और सिचुएशन ऐसी बनाओगे कि बच्चा पेंट करे। ऐसे ही ईश्वर को जब आपसे कुछ भी कराना है, आपके जीवन का उद्देश्य आपसे पूरा कराना है, तो जैसे आप उस बच्चे को पेंट ब्रश, कलर्स, कैनवास, पेपर सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हो, ऐसे ईश्वर भी आपको हर वो चीज़, जिस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, जियोगे। क्योंकि पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में ट्रैवल बहुत है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ ट्रैवल है यहाँ पे, यानी आप जब तक चाहोगे, जितना चाहोगे ट्रैवल करोगे। और जो मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पर बार बार मुझे सुनाई दे रही है, आपके लिए आ रही है, वो है अबंडेंस, अबंडेंस एंड अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। काफ़ी ज़्यादा पैसा आपके पास आने वाला है, नहीं, आपके पास खाने की हर तरह की चीज़ें होने वाली हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जियोगे, हर वो चीज़ जो कि एक लग्जरी लाइफ के लिए ज़रूरी है वो आपके पास आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस ऑल द बेस्ट, आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।